समस्त बीएड, डीएड, एनआईएस, डीएलएड योग्यताधारी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एनसीटी की ओर से महत्वपूर्ण जो है नोटिस जारी हो चुकी है। किस परपेज में ये नोटिस है और क्या इसका निष्कर्ष है, विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। जैसा कि ये खबर आप देख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं यानी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करनी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में ये खबर आपके समक्ष आई थी और इस खबर का निष्कर्ष भी आपने जाना था। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर निदेशक सीटीईटी सीबीएसई की ओर से क्या वक्तव्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति एनसीटी तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल यह लागू होगा। बाल वाटिका के लिए होगी परीक्षा, जो यहाँ पर बात की गई थी, और इसके अलावा 1 to 5, 6 to 8 के लिए ऑलरेडी सीटीईटी का एग्जाम हो रहा है। अगर बात कर लें तो 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए भी सीटीईटी का यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिला था, लेकिन अब इसी परिप्रेक्ष्य में एनसीटी की ओर से महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो चुकी है। यहाँ देखेंगे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि एनसीटी ने 2027 से पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के तहत शिक्षकों के लिए 4 स्तरीय परीक्षाओं को जो है खारिज कर दिया है। अगर आप देखेंगे इस महत्वपूर्ण जो है खबर का निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को इस वर्ष या अगले वर्ष से पहली बार कक्षा 9 से 12 तक सहित 4 स्तरों पर विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के बदलाव पर 2027 के बाद ही विचार किया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का पहला बैच स्नातक होगा। आगे इंगित कराया गया है, आगे स्पष्ट किया गया कि स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली वैधानिक संस्था एनसीटी ने इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कोई निर्देश जारी नहीं किया है। वर्तमान में सीबीएसई 2 पेपरों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का जो है निष्कर्ष, एक तो 1 to 5 और दूसरा 6 to 8 के लिए। बात कर ली जाए 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के पास आमतौर पर संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, शिक्षक स्नातक बीएड की डिग्री होना आवश्यक और संबंधित केंद्रीय राज्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में इन स्तरों पर कोई सीटीईटी नहीं है। आगे स्पष्ट किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है इस साल या अगले साल से सीटीईटी में कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं शामिल होंगी, जो गलत है। हमने ना तो कोई आधिकारिक सूचना जारी की है और ना ही सीबीएसई को 4 स्तरों पर सीटीईटी आयोजित करने का निर्देश दिया। यह प्रणाली अभी तैयार नहीं है क्योंकि हमने स्कूली शिक्षा के सभी 4 चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार नहीं किया है। हम 2027 में आईटीईपी स्नातकों के पहले बैच के बाद ही 4 स्तरीय सीटीईटी की जो है संभावना शुरू करने की संभावना रखते हैं। सीबीएसई अधिकारियों ने एसटी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एनसीटी ने 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में आईटीईपी शुरू किया है। आईटीईपी एक 4 वर्षीय द्विप्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा को एक चुने हुए अनुशासनात्मक विषय के साथ जोड़ता है। अपनी विशेषज्ञता और शिक्षक पद्धति के आधार पर आईटीईपी स्नातकों को एनईपी की 5+3+3+4 स्कूल संरचना के सभी 4 चरणों में पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। आधारभूत चरण 3 वर्ष तक का प्री प्राइमरी बाल वाटिका प्लस कक्षा 1 से 2, प्रारंभिक चरण 3 से 5, मध्य चरण 6 से 8 और माध्यमिक चरण 9 से 12। 2000 यहाँ पर आगे देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। आगे 2020 में कहा गया है कि 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगी। टीईटी को स्कूल शिक्षा के सभी चरणों में यानी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के शिक्षकों को कवर करने के लिए भी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी या बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जो आमतौर पर कक्षा 10 या 12 पास जैसी न्यूनतम योग्यता के आधार पर होती है, जिसमें शामिल होने के बाद प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसीसी में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक आंगनबाड़ी एक समुदाय आधारित केंद्र है जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और
शुरुआती खेल आधारित शिक्षा प्रदान करता है, जबकि बाल वाटिका स्कूल प्रणाली के भीतर एक प्री प्राइमरी कक्षा है जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक सीखने की तत्परता पर केंद्रित है। एनईपी 2020 में कहा गया कि 2030 तक सभी आंगनबाड़ी और बाल वाटिका शिक्षकों के पास निर्धारित ईसीसी योग्यता होनी चाहिए। तो 4 वर्षीय आईटीईपी जो है यह मौजूद समकक्ष डिप्लोमा डिग्री के माध्यम से 2023-24 में 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शुरू की गई। आईटीईपी का विस्तार 2025-26 तक 19 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 21 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, 7 राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान, 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 14 कॉलेजों तक हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। तो फाइनली जो आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है जो आपकी सीटेट परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट परीक्षा को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी अब आई होप क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अब एनसीटी की ओर से जो 4 चरणों की परीक्षा को लेकर के अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये जो निष्कर्ष है आप 2027 के बाद ही स्टार्ट हो सकेगा। तो सीटेट का विज्ञापन भी आप सभी को जल्द देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर के इंतजार जारी था, वो फाइनली निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है। तो इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को अगर आप बीएड योग्यताधारी हैं, डीएड योग्यताधारी हैं, एनआईएस डीएलएड योग्यताधारी हैं तो देखें, शेयर जरूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, क्योंकि ये अहम निष्कर्ष है जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।